बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 9.3 करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 9.2 को किया था, जिसके अंदर हमने एरिया ऑफ सिमिलर सॉलिड को सॉल्व किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। और आपने अभी तक मैथ विद राशिद को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ विद राशिद को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक मैथ विद राशिद की वीडियोस पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट, आज के हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.3 है मेरे पास। एक्सरसाइज 9.3 करने से पहले हमारे पास एक कंसेप्ट है वॉल्यूम ऑफ सिमिलर सॉलिड्स का। अब हम पहले तो कर रहे थे एरिया ऑफ सिमिलर सॉलिड को। एरिया में हमारे पास क्या होती थी, 2D शेप्स होती थी, जिसके अंदर हमारे पास लेंथ और विड्थ होती थी। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिमिलर सॉलिड के अंदर 3D शेप्स होगी। इसके अंदर लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगी और हमारे पास हाइट भी होगी। इन तीन चीजों की वजह से हम अपना क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिमिलर सॉलिड फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम क्या होता है। तो स्टूडेंट, वॉल्यूम हमारे पास सॉलिड के अंदर कितनी स्पेस होती है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। जैसे एक पानी की बोतल है, वो कितनी कैपेसिटी रखती है पानी भरने की, उसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। जैसे रूम के अंदर की स्पेस, उसको भी हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। दो ऐसे 3D शेप जिनकी शेप सेम हो लेकिन साइज बड़ा या छोटा हो, उसको हम वॉल्यूम ऑफ सिमिलर सॉलिड कहते हैं। अब इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास तीन फार्मूलाज का इस्तेमाल होगा वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए। वॉल्यूम V1 ओवर V2 इज इक्वल टू R1 यानी रेडियस का क्यूब, फिर हाइट का क्यूब, फिर इसी तरह हमारे पास लेंथ का क्यूब। अब इन्हीं तीन हमारे पास जो फार्मूलाज है, इन्हीं तीन फार्मूलाज पे हमारी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होनी है। आप इन तीन फार्मूलाज को याद कर लें। हम अब अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। हम उसे देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है, द रेडियाई, अब रेडियाई जमा है किसकी, रेडियस की, ऑफ टू स्फीयर इन द रेशियो ऑफ 3:4। व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम। अब हमें रेडियस दिया गया है R1 R2। अब हमने वॉल्यूम V1 एंड V2 फाइंड करके देना है। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.3 का। जी तो स्टूडेंट, मेरे पास ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन मेरे पास क्या है, the radii of two spheres are in the ratio 3:4. what is the ratio of their volume। अब गिवन डाटा के अंदर हमारे पास R1 रेशो R2 गिवन है 3:4। हमने वॉल्यूम V1 एंड V2 फाइंड करना है। अभी हमने फार्मूला पढ़ा था V1 ओवर V2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2 का क्यूब। हम जब भी 3D शेप्स लेते हैं वो हमारे पास क्या आता है, क्यूब में आता है। एरिया के अंदर वो स्क्वायर में आते हैं। अब यहाँ पे हमने R1 पुट किया, मेरे पास 3 था, R2 पुट किया तो वो 4 था, क्यूब हो गया इसका। अब 3 का जब हमने क्यूब लिया तो मेरे पास 27 आया, 4 को क्यूब लिया तो मेरे पास क्या आ गया, 64 है। तो इस तरह हमने वॉल्यूम V1 V2 फाइंड किया, वो मेरे पास क्या आ गया, 27:64 आ गया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। बस आपने इन फार्मूलाज को देखना है कि अगर वॉल्यूम फाइंड करने को कोई तो साथ में देखें हाइट दी गई है, या आप देखें हमें लेंथ दी गई है, या रेशो दी गई है। तो आप उन्हीं फार्मूलाज का क्यूब लेके आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन 1 की समझ आ गई होगी। अब हम अपना क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, 2 रेगुलर टेट्राहेड्रॉन्स। टेट्राहेड्रॉन्स का मतलब है 3 ट्राइंगल्स वाली शेप, हैव वॉल्यूम इन दी रेशो। अब हमें वॉल्यूम का रेशो दिया गया, V1 एंड V2 दिया गया। अब हमने रेशो ऑफ देयर साइड्स मतलब हमने लेंथ फाइंड करना है, L1 एंड L2। अब यहाँ पे मैंने इसका गिवन डाटा लिखा। मेरे पास V1 V2 दिया गया था 8:27। फाइंड L1 रेशो L2 हमने क्या करना था, फाइंड करना था। हमने फार्मूला लगाया, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का क्यूब। अब हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू गिवन थी 8 V1 की थी और V2 की थी 27। अब 8 2 की पावर 3 का क्यूब है। अगर 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 8 होता है। इसी तरह 27 किसका क्यूब है, 3 की पावर 3 का। जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 27 बनता है। तो हमने क्या किया, टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड, ताकि हमारे पास ये क्यूब खत्म होके हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाए, L1 एंड L2 की। जब हमने क्यूब लिया तो ये क्यूब इससे कैंसिल हो जाएगा, इस क्यूब से ये क्यूब कैंसिल होके L1 L2 का जो आंसर आएगा 2/3, यानी L1 रेशो L2 का जो आंसर है वो मेरे पास क्या आ गया, 2:3 आ गया। हमने बस उसी फार्मूला का इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमने क्यूब लेना है। अगर क्यूब खत्म करना है तो फिर हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड लेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आ गई। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 राइट कोन्स हैव वॉल्यूम इन द रेशियो ऑफ 64:125। व्हाट इज द रेशियो ऑफ। अब हमने हाइट फाइंड करनी है और एरिया फाइंड करना है। हमें वॉल्यूम गिवन है V1 एंड V2। अब मैंने गिवन डाटा के अंदर लिखा वॉल्यूम V1 एंड V2, वो मेरे पास कितना, 64:125।
अब पार्ट वन को हम ले रहे हैं, उसकी हाइट्स फाइंड करनी है। हाइट्स को हम लिखते हैं h1 रेशो h2 हमने फाइंड करने बाय यूजिंग फार्मूला। हमने फार्मूला का इस्तेमाल किया। यहाँ पे देखिए ये मेरे पास फार्मूला आ गया, v1 ओवर v2 इज इक्वल टू h1 ओवर h2 होल का क्यूब हो जाएगा। अब v1 की वैल्यू मेरे पास 64 थी और v2 की वैल्यू मेरे पास 125 थी। h1 h2 तो हमने फाइंड करना है। अब 64 मेरे पास क्या होता है, 4 की पावर 3 होता है और 125 होता है 5 की पावर 3 होता है। अब हमने क्या किया, टेकिंग क्यूब रूट, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं क्यूब रूट लेना है। हमने क्या लिया, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। जब क्यूब लिया, क्यूब से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इस क्यूब से ये क्यूब कैंसिल होके h1 h2 का जो मेरे पास आंसर आ गया 4:5 आ गया। अब नेक्स्ट में हमने फाइंड करना था एरिया। एरिया फाइंड करने के लिए मेरे पास जो फार्मूला होता है h1 और h2 का हम स्क्वायर लेंगे। अब यहां से हमने h1 h2 निकाल दिया, क्योंकि एरिया में हम क्या लेते हैं, हमेशा एरिया के अंदर दो चीजें होती हैं। मेरे पास या तो हाइट होगी या तो मेरे पास विड्थ होगी, दो चीज होंगी, तो हम उसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास एरिया के लिए h1 h2 तो आ गया, मैंने एरिया का फार्मूला लगाया a1 ओवर a2। इस पे हमने पूरी एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व किया एरिया ऑफ सिमिलर सॉलिड पे। h1 ओवर h2 होल का स्क्वायर हो जाएगा। जब भी हम एरिया लेंगे तो हम स्क्वायर लेंगे, अगर वॉल्यूम ले रहे हैं तो हम क्या लेंगे, क्यूब लेंगे। अब h1 ओवर h2 की हमने वैल्यू पुट की, मेरे पास 4 का स्क्वायर क्या आ गया, 16 आ गया, 5 का स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया, 25 आ गया। इस तरह हमने a1 रेशो a2 फाइंड की, मेरे पास क्या आ गई, 16:25 आ गई। हमने यही दो पार्ट्स फाइंड करने थे, वो हमने करके दिखा दिए। हाइट्स भी फाइंड कर ली, एरियाज भी फाइंड कर लिया। हाइट मेरे पास क्या आ गई 4:5 और एरिया मेरे पास क्या आ गया 16:25। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आ गई होगी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, बुक पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को बुक्स पे देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे कुछ शेप्स दी गई हैं, उसके अंदर हमने अननोन जो मिसिंग वैल्यू है वो फाइंड करके बतानी है। अब हमेशा याद रखिएगा, जो v1 होगा उसी के साथ हमारे पास l1 होगा या r1 होगा या h1 होगा। इसी तरह यहाँ पे v2 है तो ये मेरे पास क्या है, L2 है। ये v1 है तो ये h1 है, ये v2 है तो ये मेरे पास क्या होगा, h2 होगा। इस तरह की अननोन वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने एक्सरसाइज 9.2 को भी देखा था, उसके अंदर भी हमने इसी तरह अननोन वैल्यू फाइंड की थी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में बारी बारी हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर जो होगा हम उसमें अननोन वैल्यू को फाइंड करके देखेंगे। अब यहाँ पे देखें, v1 हमने फाइंड करना है, l1 भी दिया गया है 12 सेंटीमीटर, v2 मेरे पास 1536 सेंटीमीटर क्यूब है, l2 मेरे पास 16 सेंटीमीटर है। अब हमने क्या करना है, वॉल्यूम के क्यूब वाला फार्मूला लगाना है, उसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने ये पार्ट 1 लिखा हुआ है। पार्ट 1 मेरे पास v1 फाइंड करना था, l1 दिया गया था, v2 भी दिया गया था, l2 भी दिया गया था। अब हमने बाय यूजिंग फार्मूला लगाया, v1 ओवर v2 इज इक्वल टू l1 ओवर l2 का क्यूब हो जाएगा। अब v1 तो हमने फाइंड करना, v2 की वैल्यू यहाँ पे मैंने 1536 लिख दी, l1 मेरे पास 12 था मैंने लिख दिया, l2 मेरे पास 16 था, होल का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब 12 का क्यूब लिया तो मेरे पास 728 आया, 1728 आया, 16 का क्यूब लिया तो 1496 आया। तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रही थी, इस साइड पे आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर 0.4218 आया, और इसके साथ जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर है 648 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह हमने v1 फाइंड कर लिया। इसमें हमारी क्या थी, मिसिंग वैल्यू यही थी, वो हमने क्या की, फाइंड की। अब इसी तरह पार्ट 2 में देखें, पार्ट 2 में दोबारा कह रहा है कि आप क्या करें, v1 को फाइंड करें। ये देखिए शक्ल हमें बना के दी गई है, v1 फाइंड करें, h1 दिया गया, v2 भी दिया गया, h2 भी दिया गया। अब हम इन्हीं वैल्यूज को गिवन डाटा में लिखेंगे और इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब गिवन डाटा के अंदर v1 हमने फाइंड करना है, h1 2.5 सेंटीमीटर है, v2 मेरे पास 171.5 सेंटीमीटर क्यूब है, h2 मेरे पास 8.75 सेंटीमीटर है। हमने बाय यूजिंग फार्मूला लगाना है, v1 ओवर v2 इज इक्वल टू h1 ओवर h2 होल का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास v2 की वैल्यू थी, मैंने v2 की लिखी, h1 की वैल्यू और ये h2 की वैल्यू मैंने लिखी। अब 2.5 का क्यूब लिया तो मेरे पास आंसर है 15.625। इसी तरह 8.75 का क्यूब लिया, 669.92 मेरे पास आ गया। अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, मेरे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास इसका आंसर आया 0.0233 एंड 2 आ गया। यहाँ पे देखें मैंने इनको क्या किया, डिवाइड किया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, v1 का 4 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो इस तरह हमारे पास मिसिंग वैल्यू थी v1, हमने वो फाइंड कर ली, वो मेरे पास कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर क्यूब आ गई। तो इस तरह यहाँ पे हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे, पार्ट 3 करेंगे जी। तो स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे शेप में देखें तो पार्ट 3 दिया गया है। पार्ट 3 के अंदर कहा गया a1 दिया गया, v1 फाइंड करना है, a2 भी दिया गया है, v2 हमने
फाइंड करना है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। ये मेरे पास एक ईंट बनी हुई है, इस तरह समझ लें। अब इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। उसके बाद जब लेंथ आ जाएगी फिर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। अब गिवन डाटा के अंदर A1 392 सेंटीमीटर स्क्वायर है, V1 फाइंड करना है, A2 162 है, V2 मेरे पास 729 सेंटीमीटर क्यूब है। अब यहाँ पे देखें मैंने गिवन डाटा के अंदर लिखा है A1 की वैल्यू लिख ली, V1 फाइंड करना है, A2 की भी लिख ली, V2 की भी लिख ली। अब हमने बाय यूजिंग फार्मूला लगाना है, A1 और A2 हमने दिए गए। हमने क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी थी। L1 ओवर L2 होल का क्या हो जाएगा, मेरे पास स्क्वायर हो जाएगा। अब A1 की वैल्यू मेरे पास 392 थी, A2 की 162 थी। अब जब मैंने इसको 2 पे डिवाइड किया तो ये मेरे पास 196 आया। जब इसको 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास ये आंसर आया 81। अब हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब मैंने स्क्वायर लिया तो L1 L2 का आंसर क्या आ गया, 196 का जो परफेक्ट स्क्वायर था 14 था, 81 का परफेक्ट स्क्वायर मेरे पास 9 था। तो इस तरह यहां से हमने क्या किया, L1 और L2 की वैल्यू निकाल ली। अब हमने क्या करना है, V1 फाइंड करना है। अब V1 मैंने फाइंड करना है, V2 दिया गया, L1 और L2 का क्या करेंगे, क्यूब लेंगे। अब V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब मैंने L1 की जगह 14 पुट किया, L2 की जगह 9 पुट किया, जो हमने ये लेंथ निकाली थी। V1 तो हमने फाइंड करना, V2 की वैल्यू 729 थी, वो हमने यहाँ पे लिख दी। अब इसका जब मैंने क्यूब लिया तो मेरे पास 2744 आ गया। 9 का क्यूब लिया तो मेरे पास 729 आ गया। अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये डिवाइड और मल्टीप्लाई आपस में कैंसिल होकर V1 का जो मेरे पास आंसर आ गया 2744 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो इस तरह हमने क्या की, अपनी अननोन वैल्यू जो मिसिंग वैल्यू थी उसको फाइंड किया। वो मेरे पास क्या थी, V1 थी। तो वे मेरे पास 744 के आगे इसका आंसर आ गया। हमेशा याद रखिएगा वॉल्यूम का जो यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब होता है, या मेरे पास मीटर क्यूब होता है। हमने उसी को देख के ये अपना यूनिट लगाना है। आई होप आपको पार्ट 3 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 4 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स पार्ट 4 के अंदर मेरे पास जो गिवन फिगर है उसके अंदर मेरे पास V1 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया, R1 हमने फाइंड करना है, V2 मेरे पास 216 सेंटीमीटर क्यूब है, R2 मेरे पास 12 सेंटीमीटर है। अब हमने R1 फाइंड करना है। गिवन डाटा के अंदर हमने वैल्यूज लिख ली, बाय यूजिंग फार्मूला लगाया, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2 होल का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब हम अपनी वैल्यूज इस डाटा के अंदर पुट करेंगे। अब V1 मेरे पास क्या था, 64 था, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। V2 मेरे पास क्या था, 216 था, मैंने लिख दिया। R1 फाइंड करना तो R1 एज इट इज ही रहेगा। R2 मेरे पास क्या था, 12 सेंटीमीटर, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखें, अब मैंने क्या किया, इसको क्यूब ओपन किया, ये क्या हो जाएगा, R1 का क्यूब 12 का क्यूब मेरे पास क्या हो जाएगा, 1728। अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने R1 का क्यूब सेपरेट कर दिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आंसर है, 216 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 512। अब हमने क्या किया, क्यूब खत्म करने के लिए क्या किया, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, ताकि हमारे से ये क्यूब खत्म हो जाए, R1 की वैल्यू आ जाए। अब जब मैंने ये क्यूब से कैंसिल कर दिया, जब इसका क्यूब लिया तो ये 8 का क्यूब परफेक्ट बन रहा था। तो अगर आप लिखना चाहो इसको इस तरह भी लिख सकते हो, 8 का क्यूब। अब ये क्यूब से क्यूब कैंसिल होकर मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह हमने क्या किया, R1 की वैल्यू थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने क्या किया, मिसिंग वैल्यूज को काउंट किया, तो मिसिंग वैल्यूज हमने क्या किया, फाइंड करके बता दिया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 की समझ आ गई होगी। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ टू सिमिलर कैनोनिकल कैन्स इज। अब हमें लेंथ दी गई है L1 एंड L2। पार्ट 1 में कह रहा है द लार्जर कैनोनिकल कैन हैव द सरफेस एरिया ऑफ 96 मीटर स्क्वायर। अब हमें लार्जर का एरिया दिया गया है। अब हमेशा याद रखिएगा लार्जर हमारे पास A1 होता है, स्मॉलर A2 होगा। अगर वॉल्यूम की बात करेगा लार्जर V1 होगा, स्मॉलर V2 होगा। अब यहाँ पे देखें, हमने लार्जर एरिया ले दिया है, उसने A1 हमारे पास 96 मीटर स्क्वायर है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कैनोनिकल कौन। हमने क्या करना है, कैन A2 फाइंड करके देना है, स्मॉलर एरिया। अब पार्ट 2 के अंदर भी वही बात कर रहे हैं, स्मॉल हमारे पास जो स्मॉलर कैन है, जो कैनोनिकल कैन है, उसका वॉल्यूम यानी V2 दिया गया है, हमने लार्जर फाइंड करके देना है V2। अब पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 के अंदर देखें हमारे पास जो लेंथ दी गई थी L1 L2 हमने गिवन डाटा के अंदर वो लिख ली। पार्ट 1 में कह रहा है कि लार्जर एरिया A1 हमारे पास 96 मीटर स्क्वायर है, A2 हमने स्मॉलर फाइंड करके देना है। बाय यूजिंग फार्मूला लगाना है, A1 ओवर A2
जब एरिया फाइंड करते हैं तो होल का स्क्वायर होता है, L1 ओवर L2 होल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहाँ पे हमने अपनी वैल्यू पुट की। अब A1 तो हमारे पास दिया गया 96 है, A2 हमने फाइंड करना है। L1 मेरे पास 3 है, L2 मेरे पास 2 है। जब मैंने इन दोनों का स्क्वायर लिया तो मेरे पास 9 ओवर 4 आ गया। अब हम इनकी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 4 को 96 के साथ, A2 को 9 के साथ, ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड होके हमारे पास आंसर A2 का आ जाएगा 42.67 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह हमने स्मॉलर एरिया फाइंड किया, A2 वो मेरे पास क्या आ गया 42.62 मीटर स्क्वायर। अब हम पार्ट 2 करते हैं। लेंथ हमारे पास यही रहेगी L1 एंड L2। यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम स्मॉलर का दिया गया V2 का, V1 हमने फाइंड करके देना है। अब हमने यहाँ पे गिवन डाटा के अंदर लिखा हुआ है कि जो L1 L2 मेरे पास 3:2 आ गई, V2 हमारे पास दिया गया, V1 फाइंड करना है। बाय यूजिंग फार्मूला लगाना है, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम में हमेशा हम क्यूब लेते हैं, एरिया के अंदर हम स्क्वायर लेते हैं। अब हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। V1 तो हमने फाइंड करना है, V2 मेरे पास क्या है 240 है, L1 मेरे पास 3 है, L2 मेरे पास 2 है। अब हमने इसका क्यूब लिया तो 27/8 आ गया। अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हमने ऊपर वाले दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, 8 पे डिवाइड किया, तो मेरे पास V1 का आंसर आ गया 810 मीटर क्यूब आ गया। तो इस तरह हमने V1 की वैल्यू फाइंड करके दी। अब इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 सेम वही क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया। हमारे पास रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ टू सिमिलर सिलेंड्रिकल वाटर टैंक इज 5:3। अब हमें हाइट बताई गई है H1 एंड H2। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे या तो आप इसको हाइट ले लो या आप इसको लेंथ ले लो, कोई मसला नहीं है। अब हमने क्या करना है, इफ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर टैंक, अब हमें A1 दिया गया एरिया, वो मेरे पास 250 मीटर स्क्वायर है। हमने क्या करना है, स्मॉलर एरिया A2 फाइंड करके देना है। इसी तरह पार्ट 2 के अंदर हमारे पास कहा गया है इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर टैंक, अब V2 दिया गया है, V1 फाइंड करके देना लार्जर टैंक। हमने बात की थी स्मॉलर हमारे पास V2 होगा, लार्जर V1 होगा। एरिया की बात करेगा, स्मॉलर A2 होगा, लार्जर A1 होगा। अब गिवन डाटा के अंदर हम लिखते हैं, हमारे पास जो हाइट दी गई थी, लेंथ यानी L1 L2, वो मेरे पास कितनी थी 5:3 थी। यहाँ पे देखें तो अब हमारे पास यहाँ पे लार्जर टैंक का एरिया दिया गया, वो A1 है 250 मीटर स्क्वायर। हमने A1 A2 फाइंड करके देना है। तो हमने यहाँ पे गिवन डाटा के अंदर लिख लिया बाय यूजिंग फार्मूला, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। हमने वैल्यूज पुट की, A1 250 था, A2 हमने फाइंड करके देना था। L1 की वैल्यू 5 थी, L2 की वैल्यू मेरे पास 3 थी। हमने होल का स्क्वायर लिया। अब 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 9 हो जाएगा। अब हम दोबारा इनके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 9 को 250 के साथ, अब A2 को 25 के साथ। ये 25 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड में आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो A2 हमने ऊपर वाली वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर नीचे डिवाइड किया, तो मेरे पास A2 का आंसर आ गया 90 मीटर स्क्वायर आ गया। इस तरह हमारा पार्ट 1 था जिसके अंदर हमने A2 फाइंड करके देना था। अब हम क्या करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करते हैं। लेंथ मेरे पास यही रहेगी 5:3। अब देखें, इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर टैंक, अब हमारे पास V2 दिया गया, V1 हमने लार्जर टैंक का वॉल्यूम फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखें, हमने गिवन डाटा के अंदर लिखा L1 L2 हमारे पास गिवन है 5:3। V1 हमने फाइंड करना है, V2 हमारे पास दिया गया है। बाय यूजिंग फार्मूला, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का मेरे पास क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। हमने वैल्यूज पुट की, V1 तो हमने फाइंड करना है, V2 की 270 है, L1 की 5 है, L2 की 3 है। 5 का क्यूब लिया तो मेरे पास 125 है, 3 का क्यूब लिया तो मेरे पास 27 आया। अब ये वैल्यूज यहाँ पे डिवाइड हो रही है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करो, नीचे इसको डिवाइड करो, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा V1 का 1250 मीटर क्यूब आ जाएगा। हमने अभी बात की थी कि क्यूब के अंदर जो यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब होता है या मीटर क्यूब होता है। यहाँ पे हमारे पास मीटर क्यूब दिया गया तो हमने क्या लगा दिया, मीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम के साथ मीटर क्यूब दिया गया था। तो इस तरह हमने ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से हमने वॉल्यूम का जस्ट फार्मूला लगाया, अननोन वैल्यूज फाइंड करके दी, कभी कहता है V1 फाइंड करके दो, कभी V2 फाइंड करके दो, कभी R1, कभी L1। तो आपने उसी 3 फार्मूला जो मैंने बताया उनको याद रखें, उसी की मदद से आप क्या करें, वॉल्यूम ऑफ सिमिलर सॉलिड को सॉल्व करें। आई होप आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।